हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंटीग्रेशन के फिर अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। और आज से जो इससे पहले हम लोग जो फर्स्ट क्लास किए थे उसमें नॉर्मल बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े थे। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल था। वो समझिए कि एक फॉर्मूला को अंडरस्टैंडिंग करना था कि क्या है, कैसे यूज करना है, ये सभी चीज़। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का रियल इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल। और उससे कई ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अनाधून क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ही मतलब कभी कभी देखने में आपको लगा कि सवाल तो दिख समझ ही नहीं आया, लेकिन थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बनने में आसान हो जाता है। हम लोग इसका बेसिक वीडियो का कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या ना कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसके 3 मेथड्स होते हैं। देखिए, आर.डी. शर्मा का जो बुक है उसमें फर्स्ट मेथड जो है अभी जो हम पढ़ाएंगे वो मेथड के बारे में चर्चा भी नहीं है। तो हमने दूसरा बुक केसी सिन्हा का था। कई सारे बुक है, उसी में से हमने देखा तो उसमें वो बुक का और वो था और उससे रिलेटेड सवाल भी थे, कई बहुत सारे सवाल है। देखिए, जो हमने इसे पिछली वाली वीडियो में समझाया था और उससे रिलेटेड जो सवाल रखे थे टेलीग्राम में, वो सेम उसी की तरह है। मतलब उसमें भी यूज करना है इसका। ठीक है, मतलब ये जो है ना इंटीग्रेशन का आज जो पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूट ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो उसमें है, उसी में है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक अलग एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि एक एक्सरसाइज ही बना देते हैं। अगर वो बन भी गया होगा, उसमें ज़्यादा है कुछ भारी है नहीं। ठीक है, देखिए आते हैं सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के 3 मेथड होते हैं। पहले मेथड को बोलते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। दूसरा होता है क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा होता है क्या, तो मेथड्स ऑफ बाई पार्ट्स। देखिए, सबके लिए लगभग अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मतलब है बना हुआ। ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा सवाल आता है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है। सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और सबसे ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा सब्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक, और इससे जो बुक में सबसे ज़्यादा इसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि अच्छा भी लगता है और अच्छा भी लगता है बनाने में। और क्या है कि बनाते जाइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे फील होगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके और तब कैसे सवाल को सॉल्व किया जाए। तो आप जानते हैं कि मेरे पास जो बुक रहता है हमेशा फट गया होता है। कि इसका भी आगे ये कौन सा है, ये केसी सिन्हा का बुक है। और केसी सिन्हा का बुक जानते होइएगा तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन इसका भी फटा हुआ पार्ट है। ठीक है, एक्चुअली में फटा हुआ है नहीं, फट जाता है किसी कारण बस। तो इसके कारण अच्छी बात है हमारे लिए, तो अच्छी है ना कि जैसे इतना बड़ा मोटा लेके यहाँ पर खड़ा होकर पता नहीं, इससे अच्छा फट गया तो और भी अच्छा है। पहला हम व्यक्ति होंगे जो फटे होने पर इतना खुश है ना। चलिए हम लोग समझते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। इसको हालांकि हम कुछ थ्योरी बता देंगे। थ्योरी यही है, ऐसे चीज देखिए, ये इसमें बेसिकली करने का क्या होता है कि एक फॉर्म दिया होगा और कहेगा इंटीग्रेशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिए। आपने पढ़ा है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? नहीं पढ़ा है, हमको पता नहीं, होता ही नहीं, क्या पढ़िएगा। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए tan स्क्वायर को पहले हम कब क्या कर देंगे, तो sec स्क्वायर -1। ये तो हमको पता है और ये हम जब जानते हैं dx के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो होता है वो अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, गुना भाग में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, अगर कोई फॉर्म गुना में हो या कोई फॉर्म भाग में हो तो उसको जोड़ और घटा में चेंज कर देना, क्योंकि जोड़ घटा में जैसे चेंज होगा इंटीग्रेशन अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसका भी आगे समझ। और सेक एक्स तो हम जानते हैं tan x होता है इंटीग्रेशन, और इसका क्या होता है प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस है, और अंत प्लस सी तो हम लोग जानते हैं, लगा ही देते, हो गया आंसर। अब बताइए, इसका हमको पता नहीं था और इसको हम ऐसे बदल के हम चुपचाप ऐसे बना लिया, तो इसका यहीं पे गोल आ गया। समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई ऐसा फॉर्म आपको दिया जाएगा जो लगेगा कि इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉर्म लगाइए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े त्रिकोणमिति तो बेसिक कम से कम इतना फॉर्मूला चाहिए मिनिमम,
इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हालांकि पूरी फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे। और जो और इसके साथ अगर त्रिकोणमिति का थोड़ा एप्लीकेशन पता हो तो कैसे हम लोग तोड़ देते हैं बड़े बड़े फॉर्म को छोटे छोटे फॉर्म में, या फिर छोटे को बहुत बड़ा बड़ा कैसे फॉर्म ले आते हैं। त्रिकोणमिति अगर 11th का ही चैप्टर है तो इसको अगर फॉर्म तोड़ने आता होगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये चैप्टर को बनाना। इसीलिए कहा जाता है कि 11th, ये आपके पड़ोस या कि फिर कोई ऐसा व्यक्ति के मुँह से सुने होइएगा कि 12th को अच्छे से समझना है तो 11th को थोड़ा जो फॉर्मूला लगभग याद होना चाहिए, पूरी 11th की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कहाँ उसका आज समझ में आता है रिजल्ट। देखिए अगर इसमें से अगर ये इसका एप्लीकेशन ना है, फॉर एग्जांपल कि आप बहुत अच्छे से रट गए कि भाई इसका ये होता है उसका ये होता है, तो धीरे धीरे अब कोई 11th में कोई बच्चा बनाया हुआ है इसका ये इस प्रकार से रिलेटेड सवाल से, तो उसको तो मदद मिलेगा यहाँ पे। वो देखते डायरेक्ट हिट कर जाएगा, उसको जान जाएगा कि इसका हम जानते नहीं है और इसके लिए फॉर्मूला ऐसा आता है, उसको ऐसा चेंज कर देंगे, बना लेंगे। अभी आपको सवाल देने तो और भी ज़्यादा दिमाग दिखेगा कि ये कैसा कैसा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ मेथड है, अलग अलग टाइप के सवाल है। हमने सारे टाइप के सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो सवाल है ना, उसमें क्या करना है ना, हरों का परिमेकरण। जैसे हम समझाते हैं क्या करते हैं, एक्स dx अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। देखिए ये सवाल जो है ये बहुत अच्छा से फॉर्मूले के रूप में लगता है। 5 6 देखिए यहाँ 5 6 7 8 9 उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक्स फ्री होना चाहिए, भी एक्स फ्री। ऐसा अगर क्वेश्चन मिलेगा जब ये फोटो हम रख देंगे तो सीधे क्या कीजिएगा, नीचे वाले को, ये हम लोग पढ़े ना हरों का परिमेय, उसमें क्या होता है पूरे नीचे वाले को ऊपर से भी गुना कर देते हैं, यानी एक्स प्लस ए से भी, और यहाँ प्लस हो तो माइनस रख देते हैं और अंडर एक्स प्लस बी। यही बात को लिख देंगे, सिर्फ निगेटिव चेंज कर, इसी को कहा जाता है हरों का परिमेयकरण। तो इसमें क्या करेंगे, इसी बात को लिखेंगे तभी तो कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए dx अपॉन ऊपर वाला dx है, dx ये वाला गुना होगा ना, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और इसको गुना कीजिए क्या होगा। ये ध्यान से देखिए, तो अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको भी a मान ले, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे समझना, a का स्क्वायर क्या है, a प्लस एक्स, b का स्क्वायर क्या है, तो माइनस में चला जाता है, माइनस b का स्क्वायर एक्स प्लस बी। आगे समझ, ये दोनों से माइनस में गुना हुआ तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा और फाइनली जो बनेगा वो a माइनस बी बनेगा। क्या आया समझ। और जब ऐसा आ गया तो हमारे लिए बहुत आसान है। ये क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, a माइनस बी बाहर आ गया। अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, क्या होगा, s माइनस ए इंटीग्रेशन माइनस एक्स माइनस बी, डी के रिस्पेक्ट में है, हम डी बराबर भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा मैनेज करें। देखिए लाइन एक बार देख लेते हैं क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझा जा सकता है। हालांकि बहुत काफ़ी अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अब जैसे ये कॉमन लिया गया, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या, ये रियलिटी में लिखा हुआ है क्या कि इसका पावर 1/2। अब जब ऐसा है तो हम क्या जानते हैं, x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना इसका इंटीग्रेशन। कर दीजिए a बाई माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस ए का हो इसका 1/2 में प्लस 1 कीजिए और फिर 1/2 में प्लस 1 करके भाग दे दीजिए। और यहाँ पर वेरिएबल में जितना से गुना रहता है उससे भी एक भाग दिया जाता है, तो वेरिएबल में 1 है तो 1 से इसमें फिर गुना करके यानी भाग देना है, तो इसमें गुना हो जाएगा ना, तो देने से कोई फायदा है नहीं। फिर क्या होगा, माइनस का माइनस, इसका क्या होगा कि x माइनस बी, सॉरी x प्लस ही होता है, और इसमें क्या होगा 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 1, और फाइनली हमारा सर ये फाइनली क्या बनता है, 3/2 बनता है। कितना तो बुक में हो सकता है लिखा होगा 3/2, सॉरी 2/3 उल्टा हो जाता है ना, और यहाँ पे 2/3, और ये बना होगा 3/2, और ये होगा 3/2। क्या हमने एक स्टेप हटा दिया है, क्या आया समझ हम लोग का, ये होगा प्लस तो सी जोड़ना है, ये समझ में। इंटीग्रेशन थोड़ा है डिफरेंशिएशन से डिफिकल्ट माना जाता है भी, इसमें कोई शंका वाली बात है नहीं, तो इसको रिमूव करते। देखिए फर्स्ट मतलब टाइप का सवाल इस प्रकार से मिल जाएगा आपको। दूसरा टाइप किस प्रकार से मिलेगा, हाँ जो हमने बताया, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना। बताइए आपको पता है साइन स्क्वायर क्या होता है,
तो अभी अभी जैसे जैसे आप त्रिकोणमिति बनाएंगे तो आपको मन में हिट आ जाएगा कि हम तो इसका तो फॉर्मूला जानते ही नहीं है। अब इसका नहीं जानते, देखिए सबसे पहला बात है क्या कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हमको पता नहीं है, तो हम किस में पहले बदलेंगे, पहले जोड़ घटाओ गुना में हम सॉरी जोड़ घटाओ में आना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला तो पढ़े हुए यहाँ, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो यही दोनों से आया हुआ है, इस दोनों से। देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है, प्लस हो ना तो 2 थीटा निगेटिव आधा हो जाता है, आधा का मतलब, और प्लस हो तो कॉस का कॉस लगा दीजिएगा और एंगल आधा हो जाता है, और थीटा बटे आगे स्क्वायर में हो जाता है, मतलब 2 थीटा तो थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए एक होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा, हम लोग भी जब पढ़ते थे हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, अब है नहीं। देखिए क्या 2 होगा, और देखिए माइनस होगा तो साइन लगा दीजिए, एंगल आधा हो गया, एंगल आधा मतलब 2 थीटा बाई 2, तो मतलब थीटा, और ये भी स्क्वायर आया समझ। अब देखिए यहाँ से 2 गुना में है, इधर से ये 2 ले आइए और इसको भाग दे दीजिए, तो 2 बन गया, इधर भी इसको ले आइए तो भाग बन गया। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस बात को लिखा जा सकता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ये हो गया, थीटा नहीं लिख सकते, एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या ऐसा लिख सकते हैं, और जब ये ऐसा लिख दे तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे x dx के रेस्पेक्ट में, आ गया समझना। चलिए अब क्या होगा, 1/2 का 2 ही लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x ही रह जाएगा, माइनस ये इंटू इसका खत्म हो गया है, तो दूसरा तो इंटू ले लेते हैं, इसका क्या होगा cos 2x का, cos 2x के लिए हम लोग पके हुए साइन 2x, और वेरिएबल में जो रहता है उससे भाग, तो 2, और ये बन के और प्लस से हमारा आंसर होता है कुछ इस प्रकार से। क्या आ रहा समझ। चलिए ये दूसरा टाइप का सवाल देखिए, अभी मान के चलते हैं, आगे लाइन आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगे, पंखा तो चला लेते हैं। देखिए मान यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि e की पावर 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन कीजिए dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ हम लोग पढ़े हुए e की पावर 2x प्लस 3, ये तो हम लोग पहले ही कंसेप्ट से बना सकते हैं, और वेरिएबल में जिस चीज़ से गुना रहता है उसको भाग दीजिए और सीधा आंसर प्लस c देकर, समझ में आ गया। तो ये नॉर्मल मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि साइन की पावर 3 2x प्लस 1, इसका ये कीजिए डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पहले लिख दिए हुए साइन क्यूबिक्स का साइन की पावर 3 का क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या है ना, एक्चुअली ऐसा है, ये फॉर्मूला होता है कि साइन 3x बराबर 4 सॉरी ये क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है ऐसा। देखिए तो आप करते क्या, हमको रियलिटी में चाहिए क्या, हमको चाहिए ये है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, क्या आ गया समझ, आया ना। अब इसको 4 को हटाकर और यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं, देखिए ये फॉर्मूला ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, आया समझ। तो देखिए बहुत पावर में रहता है, जोड़ घटाव में आ गया कि नहीं, इसी को होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, इसीलिए इसको मेथड लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग मेथड, आया। अब देखिए ये ऐसा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब है, इस बात को लिखा जा सकता है, इस बात को लिख रहा है साइन 1/2 का 2 ही करने दिए 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू जो वेरिएबल में क्या है 2x प्लस 1, ये हमारा रियलिटी, इस बात को ऐसे हम लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ तो आता ही। देखिए मान के चलते कॉस में भी होगा तो कस को भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ तक होगा एक और इससे रिलेटेड, इसमें जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई देखिए कैसा, मान लीजिए 2 साइन a इंटू कॉस b, इस प्रकार से हो, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा, बर्थडे क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। 2 साइन a इंटू कॉस b क्या होता है, साइन a प्लस b, ये एंगल जुड़ जाएगा और प्लस साइन a माइनस b। अब देखिए इसमें ये चारों कन्फ्यूजन, ये चारों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या किए कि जो एक दूसरे का उल्टा करने का मतलब साइन कॉस वाला होगा तो साइन में आंसर देगा, साइन कॉस, देखिए साइन कॉस होगा तो साइन में देगा आंसर, और मतलब
विपरीत वाला, अगर एक ही वाला होगा तो कॉस कॉस वाला होगा तो कॉस में देता है आंसर, देखिए साइन और साइन वाला तो कॉस में देगा आंसर। लेकिन अगर साइन कॉस है मतलब दोनों है तो एक ही में देगा साइन में, ऐसे याद किए हुए समझ। अब देखिए क्या साइन 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू ए फॉर्मूला। जैसे हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, मान लीजिए कि दिया होगा क्या कि साइन 3x इंटू साइन ना लेकर कॉस लिखते हैं कॉस 4x, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन सोचिए कि आप क्या वैसा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं पढ़े तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 से भाग, फिर 1/2 से भाग 1/2 से गुना। अब देखिए तो ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए 1/2 और इसका क्या होगा आप सोच लीजिए, साइन इतना प्लस इतना 7x प्लस साइन है, साइन और कॉस दोनों है तो कॉस इतना माइनस इतना, तो कॉस तो निगेटिव को खुद खा ही जाता है, हम लोग मतलब ऐसे जाते खा जाता है, हालांकि वो हम लोग इसका डिटेल्स जानोगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये निगेटिव को नहीं देता है, समझ। तो कॉस क्या करता है अपने में रख लेता है, तो कॉस निगेटिव कॉस माइनस एक्स होगा और एक्स निगेटिव वो डाइजेस्ट कर जाता है, समझिए। तो ऐसे लेके चलिए कि खा जाता है। अब ये क्या बना, कुछ इस प्रकार से बना dx क्या आ गया। और जब ये बन गया तो क्या इसका इंटीग्रेशन करना बहुत भारी बात हो जाएगा नहीं। देखिए चारों फॉर्मूला आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया जाएगा कि ये क्या है वैसा ऐसे, ये एक थोड़ा है। देखिए अब आपके मन में आएगा कि 1 प्लस साइन ऐसा रहेगा तो हम क्यों बदलने जाएंगे इसको इस फॉर्म में, ऐसा मन में आएगा तो क्यों बदलने जाए इस फॉर्म में, क्यों। तो ऐसा कब बदलिएगा ना, ऐसा अगर रहेगा तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन का भी जानते हैं 1 का भी जानते हैं, लेकिन मान के चलिए ऐसा हो तब इसी का यूज करना पड़ेगा, समझ में। मान के चलते ऐसा हो, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, ऐसा हो तब आपको यूज करना पड़ेगा इसका फॉर्म, इसका। देखिए अगर नॉर्मल ये ऐसा हो तो इसका नॉर्मल क्या कर सकते हैं, मान के चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हम बना के दिखा देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन कॉस, साइन को क्या लिखते हैं कॉस को, साइन को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स, कैसा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस आया ये फॉर्मूला आ गया ना, 1 बटा क्या बनेगा 2 प्लस है तो कॉस स्क्वायर और हाफ हो जाएगा, पूरी एंगल हाफ हो जाएगा, तो π/4 माइनस x/2। क्या समझ में आया ये 2 1/2 तो बाहर आ जाएगा, चलिए हम थोड़ा लिख देते हैं पूरे डिटेल्स। 1/2 बाहर आ जाएगा और देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर π/2 माइनस x/2। क्या आ गया समझ। अब जब ऐसा आ गया तो हम जानते हैं सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर का तो tan x होता है और ये 1/2 तो माइनस गुना में रहेंगे tan x, और x की जगह पर क्या है तो π/2 माइनस x/2, और वेरिएबल को पकड़िए, वेरिएबल में क्या है माइनस आधा से गुना हो रहा है तो माइनस आधा से भाग भी दे देंगे और अल्टीमेटली इससे खत्म हो जाएगा, तो माइनस इसमें लगेगा। फाइनली हमारा आंसर बना माइनस tan π/4 माइनस x/2। क्या आया समझ। तो इस प्रकार के यहाँ पर इसका यूज हो जाता है, इसीलिए हमने इसको यूज किया है। तो देखिए कई जगह आपको मिलेंगे इस प्रकार का सवाल, तो ये फॉर्मूला ही होता है साइन 2 sin x इंटू कॉस x, 2 sin x इंटू कॉस x बराबर होता है क्या और sin 2x, ये फॉर्मूला होता है, इसमें इसको याद करना पड़ेगा। और कहाँ हाँ ये नॉर्मल, इसके बारे में तो चर्चा करी थी। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, अपने पास इतना ज़्यादा मतलब डाटा रहता है ना ये कि अपलोड कर पाए, तो आप सवाल बनाइएगा, ठीक है। सवाल फंसेंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि फंसेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है नहीं कि डायरेक्ट बना दे, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा सवाल फंसते हैं और बहुत दिक्कत भी होता है कैसे बनाए नहीं करना। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।